अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 795वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, हमारे शहर पूना में एक छोटा सा मासूम बच्चा, उसकी वालिदा ने उसको मोबाइल पे गेम खेलने से मना किया तो उस बच्चे ने ख़ुदकुशी कर लिया। आप सोच सकते हैं, एक छोटा सा बच्चा जिसको अभी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं समझता, सिर्फ मोबाइल के ऊपर गेम खेलने से मना करने की वजह से वो बच्चा जो है इतना ज़्यादा हाइपर हो गया, जान दे दिया उसने अपनी। फिर कुछ दिनों पहले आप तमाम लोगों ने सुना होगा, बॉम्बे के अंदर एक नौजवान बच्चा, वो मॉडल का लाइफ स्टाइल, अचानक उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, बच्चे की जान चली गई। मेरे मोहतरम दोस्तों, वो बच्चा जो है जिसने मॉडल का लाइफ स्टाइल इख्तियार किया हुआ था, उसके घराने का बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे, माशाल्लाह उसकी वालिदा मोहतरमा बाहिजाब खातून, पर्दे की पाबंद, पूरा पर्दे का एहतमाम। और एक साहब ने यहाँ तक बताया कि उस बच्चे की बहन माशाल्लाह हाफिज़ कुरान, उसके भाई सौम व सलात के पाबंद, दीनदार घराना। लेकिन उसके बावजूद ऐसे घराने के अंदर एक ऐसा बच्चा जिसने अपने ख़ानदान से बगावत कर दिया, घर वालों से बगावत कर दिया, और वो अकेला रहा करता था अपने फ्लैट के अंदर अपने दूसरे फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ में। फिर उसके बाद पिछले दिनों में हम लोगों ने बार बार ये ख़बरें पढ़ी, सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे वो सारी बातें वायरल हो गई कि मुसलमान लड़कियां बगावत के ऊपर उतर गई है। एक शहर नहीं, अलग अलग मुख्तलिफ़ शहरों की हमने ख़बरें पढ़ी कि लड़कियां गैरों के साथ में शादियां करना चाहती है, उन्होंने एप्लीकेशन तक दे दी है उसके लिए। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये सारे वाक़ियात जो है, इसके पीछे का सबसे बड़ा जो पॉइंट है और सबसे बड़ी जो उसकी एक वजह है, वो सिर्फ़ ये बच्चों का लो कॉन्फिडेंस। बच्चों के अंदर माँ बाप ने जो कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहिए था, उनको प्यार देकर, उनको मोहब्बत देकर, उनको इतना अपने से करीब करना चाहिए था कि बच्चे के दिल के अंदर की जो बात है वो बच्चा अपने माँ बाप के साथ शेयर करता, अपने पेरेंट्स को बताता, वो अपनी ख्वाहिशात को, अपने जज्बात को, और फिर वो माँ बाप उस तरीक़े से उसको हैंडल करते, उसी प्यार मोहब्बत वाले तरीक़े से, तो ये सारे वाक़ियात हमारे सामने नहीं पेश आते थे। देखो, मैं आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से साबित करके बताता हूँ। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो सहाबी है, सहाबा इकराम में सबसे ज़्यादा उम्र इनकी हुई। बाज़ उलमा ने लिखा है इनकी उम्र जो है 150 साल, किसी ने लिखा है 350 साल हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र हुई थी। और औलाद सहाबा इकराम में सबसे ज़्यादा इनकी थी। औलाद के बारे में भी मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं, 150 से ज़्यादा इनकी औलादें हुई। वो अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो फरमाया करते थे कि मैंने 10 साल तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, लेकिन उन 10 साल के अरसे में कभी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वमा ज़रबानी वमा ज़जरानी, ना मुझे कभी किसी बात पे मारा, ना कभी किसी बात पे डांटा, ना किसी बात पे मुझे डपटा, बल्कि मैं अगर कोई काम गलत कर देता, ऐसा नहीं उसको वैसा कर देता, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा देते, मेरे चेहरे की तरफ देखते, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ जाते। कभी आपने मुझसे ये नहीं कहा कि अनस, तुमने ये करने की बजाय ये क्यों नहीं किया, और ये करने की बजाय ये क्यों नहीं किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त देखो, मोहब्बत देखो। अल्लाह के नबी ने हज़रत अनस इब्न मालिक की ये सारी बातों को नज़रअंदाज करके सबसे पहले तो उनमें एक कॉन्फिडेंस पैदा किया, और जब हज़रत अनस इब्न मालिक को अपने पूरे कॉन्फिडेंस के अंदर ले लिया, उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामिक एतबार से, अब दीनी एतबार से जो तरबियत उनकी की,
हज़रत अनस इब्ने मालिक कहते हैं, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दस्तरखान पे बैठ के खाना खा रहा हूँ। मैंने बाएं हाथ से खाना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बाएं हाथ को पकड़ लिया, मुझसे कहा कि अनस, मुसलमान वो सीधे हाथ से खाना खाता है, दाएं हाथ से, बाएं हाथ से तो शैतान खाता है। अब चूंकि अनस इब्ने मालिक का जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो इतना हाई हो चुका था, अल्लाह के नबी उनको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में ले चुके थे कि अब ये जो तरबियत की हज़रत अनस इब्ने मालिक के, वो दिल पे रकम हो गई, वो तालीम, वो तरबियत। उन्होंने कहा, मैंने फिर मेरे पूरी ज़िंदगी में कभी बाएं हाथ से किसी खाने की चीज़ को हाथ नहीं लगाया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये है ये साइकोलॉजिकल तरीक़ा मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरबियत करने वाला। और ख़ुद हज़रत अनस फरमाते हैं, अक्सर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अचानक मुलाकात हो जाती, आप मुस्कुराते और सलाम करते, अस्सलामु अलैकुम। आपने कभी ये नहीं कहा, अनस तुमने मुझे सलाम क्यों नहीं किया, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद हम लोगों को सलाम करते। हमको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम करके दूसरों को सलाम करना सिखाया। ये जो तरीक़ा है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जाइए ना आप किसी भी बड़े से बड़े साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, माहिर नफ्सियात के पास, वो ख़ुद आपको ये कहेगा कि इससे ऊंचा दर्जा और इससे हाई लेवल तालीम और तरबियत करने का कोई भी नहीं हो सकता है जिस तरीक़े से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम की करके चले गए। अब हमारे ज़माने में क्या होता है, पहले तो बच्चे को कॉन्फिडेंस में लेंगे नहीं और उससे पहले ही उसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे। अभी जैसे मोबाइल का मसला है, वालिदा ने मोबाइल झटके के साथ उसके हाथ में से छीन ली, तो बच्चा असल में वो लेवल का, हमने उसको प्यार से, मोहब्बत से वो कॉन्फिडेंस में ले लिया था। वो बार बार झिड़कियाँ झेलने के बाद, बार बार माँ बाप की गालियाँ सुनने के बाद वो बच्चा खुद इतना ज़्यादा नाउम्मीद हो चुका, ज़िंदगी से हाथ धो दिया उसने। और वो जो बॉम्बे वाला बच्चा है, वो बच्चा जब देखे माँ बाप ने कि ये गलत रास्ते पे चल रहा है, गैरों की सोहबत में बिगड़ रहा है, उसका आसान और सिंपल तरीक़ा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत वाले तरीक़े को इख्तियार किया जाता। वो बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल था उसको बढ़ाया जाता, उसके अंदर ये फीलिंग पैदा की जाती कि भाई दुनिया में मेरे माँ बाप से बड़ा मेरे लिए कोई भी नहीं है, मेरे सबसे अच्छे जो फ्रेंड्स है वो मेरे पेरेंट्स है, वो मेरे माँ बाप है। बच्चे की हर ज़रूरत यानी जो भी वो बोल रहा है। अब प्रॉब्लम ये होता है मेरे मोहतरम दोस्तों, बच्चों को जो प्यार हमने देना चाहिए वो हम नहीं देते। अब वो प्यार बच्चों को कहाँ मिलता है, मैं आपको बताता हूँ। बच्चा अपने घर में है, बच्चे ने खाने का तकाज़ा किया तो माँ ने उसको झिड़कियाँ देनी शुरू कर दी। अभी 2 घंटे है, अभी 1 घंटा है, अरे बैठ रे, तेरे पेट में क्या जिन्नात झगड़े कर रहे, अरे तेरे क्या आंग में शैतान आ गया हुआ है, कब तक खाता, कितना खाता। हालांकि बच्चे को जो डाइट लगता है, बच्चों की उम्र ही खाने पीने की होती है, तो माँ का काम है दिन में से 10 बार भी वो मांग रहा है तो उसको पका कर दे, गरम गरम चपातियाँ दे, पराठे बना कर दे। बच्चे को अगर दाल नहीं खाई जा रही है, दूसरा कुछ पका कर दे। तो ये जो होता है ना मेरे मोहतरम दोस्तों, अब वही बच्चा अपने किसी गैर मुस्लिम दोस्त के घर पे चला गया, उसने देखा इसके घर पे माशाअल्लाह पूरे फ्रिज के अंदर फ्रूट भरे हुए हैं, खाने पीने का भरपूर सामान भरा हुआ है। उसकी वालिदा ने जो है कटोरा भर के इस बच्चे के सामने बादाम और फ्रूट और पता नहीं क्या क्या मिक्स ला कर दे दिया। वो बच्चा खा रहा है। फिर थोड़ी देर नहीं हुई कि उसकी वालिदा जो है वो गरम गरम उसके लिए बर्गर बना के लेकर आ गई और पिज़्ज़ा बना के लेकर आ गई। यानी खाने पीने का भरपूर सामान उनके घर के अंदर, बड़ी बड़ी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स जो है वो फ्रिज के अंदर है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद में खाना पीना सारी चीज़ें हो रही है। अब इसके अंदर एहसास कमतरी पैदा हो रहा है कि यार मेरे बाप के पास में 75,000 का मोबाइल है, मेरी माँ के पास में 40,000 का मोबाइल है, और घर में देखो तो साला खाने के वांदे पड़े हुए हैं, खाने का ठिकाना नहीं है। तो हमारे घरानों में यही होना चाहिए। असल में प्रॉब्लम हमारा यही है, ये जो प्लास्टिक का टुकड़ा है हमारे घरों के, हमारे हाथों के अंदर, ये टुकड़े पे 40-40 हज़ार, ये टुकड़े पे 50-50 हज़ार, ये टुकड़े पे 70,000 खर्चा हो रहे हैं।
और दूसरी तरफ घर के अंदर जो खाने पीने का भरपूर सामान होना चाहिए। बच्चे को चाहिए तो कॉन्फिडेंस लेवल बच्चे का कब बढ़ेगा, जो वो मांग रहा है माँ बाप उसकी ज़रूरत को पूरा करे। क्या ज़रूरत है मुझे आप बताओ ना। ये 50,000 60,000 का मोबाइल लेके फिरना और 40-40 हज़ार के मोबाइल लेकर घूमना, और घर के अंदर जो है खाने पीने के एतबार से बच्चों को हम तरसा रहे हैं, तड़पा रहे हैं। हालांकि अब सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में हमारे घरों के अंदर ऐसे देसी घी बरनी भर भर के बने हुए होना चाहिए। ये बादाम जो है ऐसा 2-2 किलो के बादाम के पैकेट रखे हुए, बच्चा इधर से उधर से आते आते ऐसा मुट्ठी भर भर के बादाम फुटाने के जैसा लेके खाना चाहिए उसने। ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि हम मुसलमान कर नहीं सकते, हम अपने घरों में खाने पीने का भरपूर सामान रख सकते हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम लोग दिखावे के आदी बन गए। ब्यूटी पार्लरों में हमारे 5-5 हज़ार रुपये खाली थोबड़े को सुधारने में, वो थोबड़े की चमक चंद घंटों के लिए चेहरे के ऊपर वो चूना और लालई पोतने के लिए 5-5 हज़ार रुपये उस पर खर्चा हो रहे हैं। मेहंदी के डिज़ाइन 500, 1000, 1500 मेहंदी के डिज़ाइन खाली वो थोड़े देर के लिए, बस वो थोड़े से दिखावे के लिए 1500, वो थोड़े से दिखावे के लिए 5000। और ये जो प्लास्टिक का टुकड़ा है मोबाइल का, उस पर 75, उस पर 90, उस पर 1 लाख 1.5 लाख रुपये खर्चा हो रहे हैं। और बच्चे, उनकी एज है अभी खाने पीने के एतबार से, वो बार बार खाना चाहते, तो हमारे घर में खाने का बराबर से सामान नहीं। हालांकि हमारे घर में ये सारी चीज़ें, अंजीर ऐसे एक बरनी के अंदर भरे हुए होना चाहिए, फ्रूट्स जो हर रोज़ाना के जो फ्रूट्स है, और बच्चा तकाजा कर रहा है तो वालिद साहब बोल रहे हैं अरे बेटा वो जो गाढ़ा है ना बहुत महंगा देते, बोले चीचा अपन बाहर से लेंगे, दूसरी तरफ से लाएंगे, और वो फ्रूट का सीज़न ख़त्म हो गया तो बाप को तौफीक नहीं मिली, अल्लाह हिफाजत फरमाई। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, सबसे पहली चीज़ अपनी औलाद को कॉन्फिडेंस के अंदर लेना, उनको टाइम देना। आज सबसे बड़ा मसला ये हो चुका है, हमारे ज़माने का जो मुस्लिम कपल है और आम जो लोग हैं, उनके पास सोशल मीडिया पे टाइम देने के लिए भरपूर वक्त है। ज़रा ज़रा सी बात के स्टेटस फेसबुक के ऊपर, ज़रा ज़रा सी बात के स्टेटस व्हाट्सएप के ऊपर, ज़रा ज़रा सी बात के स्टेटस इंस्टा और ट्विटर के ऊपर आ जाते हैं। अब मैं नींद में से उठ चुका हूँ कि फ़ौरन एक अपडेट जो है वो फेसबुक के ऊपर आ गया। अब मैंने जो है अपना ब्रश हाथ में ले लिया और मैं उसके ऊपर पेस्ट डाल रहा हूँ। अब मैं ज़रूरत के लिए जा रहा हूँ और मैंने चंबू में पानी भर लिया। अब मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, अब मेरा ये ब्रेकफास्ट हो रहा है। ज़रा ज़रा सी बात की अपडेट पूरी दुनिया से कनेक्टेड है। और जो ऑलरेडी उसके साथ 24 घंटे रहने वाले बच्चों को टाइम ही देने के लिए तैयार नहीं है, वो बेचारा बच्चा किचन के अंदर, अम्मी जान वो भगोना जो है उसमें का दूध पूरा उबल के गिर गया नीचे, अम्मी जान बेहोश है फेसबुक के अंदर, अम्मी जान मसरूफ़ है व्हाट्सअप के अंदर, वो नीचे से झटके मार मार के अम्मी जान के कुर्ते को बोल रहा है अम्मी जान मेरी नाक बह रही है, इसको साफ़ करो। वो नाक पे से होठों से ठुड्डी के नीचे टपक रही है। अरे नहीं बेटा, अम्मी जान बिज़ी है अभी व्हाट्सअप के स्टेटस के ऊपर, फेसबुक के स्टेटस के ऊपर। वो बैतुल खला से फारिग होके आ गया, आधा घंटा उसको हो चुका है, अब दूसरी मर्तबा जाने का टाइम आ गया। अम्मी जान को टाइम ही नहीं है। क्यों? बिज़ी है। आज के ज़माने में सोशल मीडिया ने अंधा बना के रख दिया। व्हाट्सअप, फेसबुक 24 घंटे लगे हुए हैं और ख़ुद की औलाद को देने के लिए टाइम नहीं है। अरे भाई, वो औलाद का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो औलाद को अपने करीब बिठाओ, वो औलाद को किस्से कहानियाँ सुनाओ। मुझे लगता है वो हमारे ज़माने के जो किस्से और कहानियाँ थे, वो एक था चूहा आड़ी बाड़ी फिरता था, उसकी दुम में कांटा चुभा, वो तो ख़त्म ही हो गई कहानी। अंबिया के वाक़ियात थे, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, वो सारे जो वाक़ियात थे। क्यों? बिज़ी है भाई, बिज़ी है। अब्बा जान भी व्हाट्सअप पे बिज़ी है, अम्मा जान भी बिज़ी है, पूरी कौम बिज़ी है। और बच्चों को देने के लिए जब टाइम नहीं है, वो बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है लो होते जा रहा है दिन ब दिन, फ़िक्र ही नहीं है। इसीलिए बच्चे जो है इस तरीक़े से हालात का शिकार बन रहे हैं। और वो जो लड़कियां हैं, पता चला कि माँ बाप ने अपनी बच्चियों को कैसी मोहब्बत देना चाहिए, प्यार देना चाहिए, लेकिन माँ बाप ने झिड़क झिड़क के, उनको ताने मार मार के, अरे दलिंदरनी काहे को पैदा हुई रे, बोले तू मर जाती तो अच्छा था रे, बोले तू मर जाती तो, पैदा होते मरती ना तो ये सारे मसले हमारे सामने नहीं रहते थे।
सुबह उठी तो बेचारी को ताने, दोपहर में उसको ताने, शाम में उसको ताने मार मार के उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था इतना लो कर दिए। उसने बोली साला ये माँ बाप ये किस काम के है, ये तो हमेशा मेरे मरने की दुआ करते, तो मैं इनसे अच्छाई की क्या उम्मीद रखूं, इनके भरोसे पे रहूंगी, मेरा कुछ होने वाला नहीं, अपना खुद ही देखो बाबा अपन। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, सीरत वाला तरीक़ा, जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस इब्ने मालिक को प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त से पहले उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था उसको बढ़ाया, और जब वो उस लेवल पे पहुंच गए अब उनकी तालीम और तरबियत शुरू की। हम भी अपने औलादों के साथ में इसकी फ़िक्र करें, कोशिश करें, तो कहीं ऐसा ना हो हमारी औलाद भी इस रास्ते पर चले। अल्लाह मेरी, तुम्हारी, हम और पूरी उम्मत मुस्लिमा की सीरत के रास्ते पे चलकर तरबियत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।